नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट मिड डे। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। बीजेपी में शामिल हुए अशोक तंवर दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में ज्वाइनिंग हो गई है। सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी इस बीच मौजूद रहे। अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो देखिए, बीजेपी में अशोक तंवर शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में उनकी ज्वाइनिंग करा दी गई है। तो सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी इस बीच मौजूद रहे। अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। उर्मेश सिंह गोंदर जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं स्टेट के, वह भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। श्री अनिल भारद्वाज जी, वो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है ट्रेड के, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री विमल मनोचा जी स्टेट सेक्रेटरी हैं ट्रेड के, वह भी शामिल हो रहे हैं। श्री सुनील खेरी जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं यूथ के, वह भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। श्रीमती रेखा गुर्जर जी, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। श्री विनोद भाटी जी, श्री खेमी ठाकुर जी, श्री नवीन अरोड़ा जी, सीए हिम्मत यादव जी, श्री विजेंद्र सिवाच जी, श्री दीपक भोरिया जी, श्री जोत सिंह बिस्ट जी, श्री राजेश कलीरमन जी, श्री पेपी जिंदल जी, श्री सतनाम रोरी जी, श्री नरेश मग्गू जी, श्री मनवीर राणा जी, श्री कुलदीप भारगट जी, श्री नवदीप गोधेरा जी, श्री संजीव चौधरी जी, श्री जगदीश झावेरी जी और श्री महावीर तंवर जी भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। हम आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। आप सब लोगों का स्वागत है। अनिल पंघाल जी भी भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार बजाज, राजपाल बजाज जी भी हम लोगों के साथ शामिल हुए हैं, उनका चलिए आज जितने हो गए ठीक है, बाकी सबको हम चंडीगढ़ बुलाएंगे स्पेशली। चलिए आ जाइए अध्यक्ष जी, आ जाइए वापिस। आ जाइए अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी सूची है, हम सब लोगों का बाद में एक एक करके स्वागत जरूर करेंगे। अभी मेरा हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि उपस्थित मीडिया को संबोधित करें इस अवसर पर। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का विस्तार के नाते बहुत ही एक महत्व का दिन है कि जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं पार्टी की ओर से आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोगों को, जैसे हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, हर किसी को अपने अपने क्षमता योग्यता के हिसाब से उनको स्थान और सम्मान ये मिलता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सब लोगों को उसी प्रकार का स्थान और सम्मान मिलेगा। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव नजदीक है, उस बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका ऐसे माना जाएगा और अशोक तंवर जो एक सीनियर लीडर है आम आदमी पार्टी में, अपने तमाम नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं और कमल का दामन थाम चुके हैं। बहरहाल बढ़ेंगे खबरों में आगे। तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी हैं तिरुचिरापल्ली के मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री रंगनाथन स्वामी मंदिर में ये पूजा अर्चना बेहद खास रही है। तो तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तस्वीरें बेहद खास, जहां पर तिरुचिरापल्ली के मंदिर में ये पूजा
तो तस्वीर जरा देखिए आप, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए हैं। देखिए 2 दिन शेष रह गए हैं रामलला के विराजमान होने के लिए, और यूं कहें कि किस तरीके से लंबा अरसा टाट में बिठाया था, और अब मंदिर में, भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे श्री राम। और इससे पहले अनुष्ठानों का दौर भी शुरू है। आपको बता दें, लगभग 2 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इधर असम दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह हैं। एसएसबी के 60वें स्थापना दिवस में शामिल हुए हैं सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। आपको बता दें, तेजपुर में एसएसबी कॉम्प्लेक्स समारोह में शामिल हुए। तो फिलहाल असम के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह एसएसबी के 60वें स्थापना दिवस में शामिल हुए हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, जहां सीएम हेमंत बिस्व शर्मा मौजूद रहे। तेजपुर में एसएसबी कॉम्प्लेक्स समारोह जहां पर मौजूद रहे हैं असम के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रमों का आयोजन भी। उस बीच देखिए एसएसबी का 60वां स्थापना दिवस, जिसमें शिरकत की, और देखिए जवान इस वक्त परेड की सलामी लेते हुए भी वहां मौजूद थे। मोदी जी ने विगत 9 साल के अंदर सभी सीएपीएफ, चाहे वो सीआरपीएफ हो या सीमा पर तैनात एसएसबी जैसे अपने अन्य संगठन हो, इनकी सुविधाओं के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं। और आज मुझे आनंद है कि इसी कड़ी में एक और बड़ा काम जुड़ने जा रहा है। आज यहां पर एसएसबी के हीरक जयंती के महोत्सव पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट का भी विमोचन किया है। यह डाक टिकट हमेशा के लिए एसएसबी की कर्तव्य परायणता को देश के लोगों के सामने जीवित रखेगी। इसका मुझे बहुत विश्वास भी है और आनंद भी है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा है। भूमि घोटाले के मामले में सीएम सोरेन से पूछताछ करना चाहती है ईडी, लेकिन सीएम सोरेन के घर भी पहुंचे अधिकारी। इस बीच आपको बता दें, लगातार समन पर समन जारी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा है, लेकिन हमेशा से आपको बता दें, भूमि घोटाले के मामले में सेमन बचते नजर आए हैं। और अब देखिए पूछताछ इस वक्त चल रही है। तो घर पहुंच गए हैं सीएम सोरेन के तमाम अधिकारी, और एक बार फिर से ईडी ने शिकंजा कसा है। भूमि घोटाले के मामले को लेकर सीएम सोरेन के घर पर लंबी पूछताछ चल रही है। ईडी के तमाम अधिकारी खुद घर पहुंच गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि कई मर्तबा ईडी ने अपना समन थमाया था, उनको ऑफिस आने के लिए बोला था कि दिल्ली मुख्यालय में आए, उनसे बातचीत करनी है, उनसे पूछताछ करनी है। लेकिन इस बीच हमेशा से हेमंत सोरेन टालते नजर आए, और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा। इधर दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तमाम तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं कर्तव्य पथ पर एनसीसी की परेड की रिहर्सल जारी है आज, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी परेड रिहर्सल में शामिल हुए हैं। तस्वीर देखिए जरा आप, परेड रिहर्सल की ये तस्वीर बेहद खास, जिसमें कर्तव्य पथ पर पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। ये तस्वीरें गणतंत्र दिवस की तैयारियां किस तरीके से तेज कर दी गई हैं, इसकी बांगी साफ तौर पर सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह परेड की सलामी लेते हुए परेड में शामिल हुए। ये रिहर्सल परेड, और किस तरीके से सेना अपने आन बान शान का परिचय देती हुई नजर आती है। The investiture ceremony is one of the major events during the
वाली बीमार हो गई और उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें कानपुर स्टेशन पर ही उतारने का फैसला लिया गया। ऐसे में अंडर ऑफिसर कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। इस बीच आपको बता दें, बीजेपी सांसद मेनका गांधी से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की। देखिए उसके अंश। मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है। मेनका जी हमारे साथ मौजूद है। मेनका जी, अब बस कुछ ही पल का इंतजार और परसों तक का इंतजार, कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि शंकराचार्य हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है। कितना उत्साहित है और बीजेपी इसको किस तरह से देख रही है? अब हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हम पड़ोसी हैं सुल्तानपुर में। अच्छा, और हमारे भक्तों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें? खुश रहें। थोड़ा सा और अगर, क्योंकि देखिए खुशी बहुत बड़ी है लेकिन आपके जवाब बहुत सीमित हैं। अब राम जी का आशीर्वाद सब पर पड़े, एक राम राज्य बने। राम राज्य के साथ हिंदू राष्ट्र की मांग, बस एक छोटी सी चीज। चलिए, तो मेनका गांधी जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने कहा कि राम राज्य जो है वो आना चाहिए। और इसी के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि हर तरफ राममय माहौल जो है वो हो चुका है। अयोध्या से तस्वीरें लगातार जारी है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं चारुल शर्मा। इधर प्राण प्रतिष्ठा से पहले लूनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने विपक्षी दलों को रक्षक और असुर से तुलना कर दी है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आनंद कुमार ने बातचीत भी की थी। आपको बता दें, नंद किशोर गुर्जर ने भी क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, चूंकि ये बहुत बड़ा मसला भी था, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले लूनी से विधायक है नंद किशोर गुर्जर ने विपक्षी दलों को रक्षक को और असुर, राक्षस कह दिया, उनको असुर कह दिया, इससे तुलना कर दी। हालांकि देखिए, बीजेपी हमेशा इस तरह की बयानबाजी से बचती रहती है, लेकिन कुछ ऐसे नेता होते हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते नजर आते हैं। तो फिलहाल आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहा था उन्होंने, लेकिन इससे पहले आपको बता दें 2 दिन का वक्त शेष रह गया है जब भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इसी के साथ साथ देखिए, जगह जगह से सुंदर तस्वीरें, सुंदर झांकियां हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर नजर आप दौड़ाएंगे तो समुचित व्यवस्था न सिर्फ आपको नजर आएगी, देखिए लाइटिंग में सराबोर है, रात का दृश्य है, उस वक्त चमचमाती अयोध्या नगरी, और देखिए रंग बिरंगी लाइट से यहाँ पर सराबोर है, जिसमें आपको लग रहा होगा क्या ये अयोध्या ही है। जी हाँ, लेकिन अयोध्या की एक अलग ही तस्वीर, एक अलग ही छटा इस वक्त नजर आ रही है। हर एक मूर्ति को सजाया गया है, संवारा गया है। लाइटिंग देखिए जरा, वर्ल्ड क्लास की यहाँ पर फैसिलिटी भी दी गई है, और देखिए किस तरीके से खूबसूरत रोशनियों में सराबोर इस वक्त अयोध्या अपनी अलग ही छटा बिखेरे हुए नजर आ रहा है। इस बीच आपको बता दें, कुछ ऐसे भी नेता हैं जिसमें नंद किशोर शामिल हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है विपक्षियों के बारे में, जरा जानिए। के लिए लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हैं। सर, वो दिन आ गया जो बीजेपी लगातार वादा करती थी जनता से और देश से। देखिए, बीजेपी वादा करती थी ये अलग बात है, लेकिन ये देश के जनमानस का और दुनिया में रहने वाले सनातनियों का, और जो भगवान श्री राम के अनुयायी अन्य धर्मों में भी हैं, मैंने देखा है कि ईसाई धर्म में भी और आज तो इस्लाम में भी, उन सब के लिए जश्न का माहौल है। और इसकी कोई जो ये अनुभूति आनंद की है, इसकी कोई, मैं समझता हूँ, शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। सर, आप खुश हैं, देश खुश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक वर्ग आज ऐसा भी है, विपक्षी पार्टियों में एक पार्टियां कई ऐसी भी है जिन्होंने इसका बाइकआउट तक किया है। देखिए, जो बाइकआउट कर रहे हैं, देव और असुर हर युग में रहे हैं। आज देवताओं का आधिपत्य है, देवताओं का जो अधिपत्य होता है तो देवताओं की संस्कृति का बढ़ावा मिलता है। असुर जो हैं
जो रावण के वंशज थे, महिषासुर के वंशज थे, तो वो लोग, उनकी जो आत्मा है उनके अंदर है। आप देखिए फारूक अब्दुल्ला भगवान राम का किस तरह से गुणगान कर रहे हैं। सहारनपुर वाले जो बहुत कट्टरपंथी थे वो कह रहे हैं हम भी राम जी के भक्त हैं, राम जी हमारे भी पूर्वज हैं, हमारे इष्ट हैं। तो जब जो हिंदुस्तान का जो पूरा जनमानस है वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आप देख रहे हो सिख जितने भी हमारे संत हैं तमाम आए हुए हैं। तो जो सरयू मैया के किनारे हम खड़े हैं, सरयू मैया में मेरा ये कहना है उनसे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो असुर हैं उनसे देवता बनने के लिए सरयू जी में स्नान करें और भगवान राम के दर्शन करें। और जो आनंद पार्टियों में घुसे हुए हैं, इतना बड़ा मौका आया है 500 साल के बाद। एक राक्षसों ने जो विदेशी थे जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ, इनकी भी जो विरोध कर रहे हैं, इनकी भी बहन बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार किया, उनका समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं, ये बताइए किस तरह से देश के अंदर जो बात राम विरोध की कर रहे हैं, बहुत मैं समझता हूँ कि वो तार्किक नहीं है। तो यहाँ मौका है कि सरयू जी में स्नान करें और जो भी विरोध कर रहे हैं उनके लिए मौका है, लेकिन जो असुर हैं वो आ नहीं पाएंगे। इतना आनंद आ रहा है हनुमान जी महाराज के दर्शन करके, सरयू जी का आचमन करने से जो आत्मा है वो पवित्र हो जाएगी। और सरयू जी की और भगवान राम जी की ऐसी लीला है यहाँ तो माँ जानकी जी की, कि यहाँ अद्भुत लीला ये है कि सरयू जी को वरदान है, जो गंगा मैया सबके पाप धोती हैं और पाप धोते धोते भार बढ़ जाता है, तो गंगा मैया भी रामनवमी को यहाँ स्नान करने आती है और वो भार कम करके पाप का समाप्त हो जाता है उनका भार, और फिर वो जनता का कल्याण करती हैं। तो सरयू जी में आकर स्नान करके उनके लिए मेरा कहना है कि वो अपने मन को ठीक करें। वो भाजपा के विरोधी रहे लेकिन राम विरोधी हो गए, तो ये उनको भगवान सद्बुद्धि दे, हनुमान जी महाराज उनको ठीक करने वाले, इस बार गदा मार के बाहर कर देंगे। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, अयोध्या के बाद मथुरा, काशी, क्या? देखिए काशी जी तो हो ही गया है, काशी जी में जो दिव्यता है, हम गलियों में निकल नहीं सकते थे। संस्कृति का अद्भुत उत्थान हो रहा है। सोमनाथ जी पे जाइए, आप क्यों नहीं कह रहे, महाकाल जाकर देखिए, क्या महाकाल कितने खूबसूरत हैं। शनिधाम देश के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, और उत्तर प्रदेश में माने योगी जी ने, और देश के अंदर जो राष्ट्र संत हैं माने मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन दुनिया के अंदर आज देखिए अमेरिका के अंदर, फ्रांस में, ब्रिटेन में 22 तारीख के जश्न की तैयारी है, एक एक घर घर में तैयारी। और मेरी विधानसभा में तो अभूतपूर्व लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं 22 तारीख में हम लोग, कि दुनिया देखेगी। तो मेरा यही है कि आप ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, ये आनंद का समय है। ऐसे लोगों की चर्चा करना ही मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अगर सरयू जी में स्नान करेंगे ठीक हो जाएंगे। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया सर। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, अयोध्या। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां देश में खुशी का माहौल है, वहीं साधु संतों में इसका एक अपना ही असर देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता आनंद कुमार ने खास बातचीत की है महंत नारायण गिरी जी से। आइए सुनिए। 22 जनवरी वो दिन होगा जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन उसको लेकर तैयारियां इस वक्त लगभग पूरी हो चुकी हैं। लेकिन उससे पहले अभी बात करें तमाम साधु संतों से कि उनके दिलों में अभी क्या कुछ चल रहा है। इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे महंत नारायण गिरी साहब। सर ये बताएं महंत साहब कि क्या इस वक्त आपके दिल में चल रहा है, क्योंकि जो आप लोगों ने तपस्या की थी उसका फल बहुत ही नजदीक है। ये तो देखिए हमारे गुरु लोग करीब श्रीपंत दस्ताम जुना अखाड़े का 500 वर्षों से निरंतर नागा लोग संघर्ष किया है, और भी बहुत से संतों ने, सभी संप्रदायों ने यहाँ पर जो है लड़ाई लड़ा है। भारत के प्रत्येक हिंदू ने कि ये जो है क्षेत्र युद्ध हो चुका है, 77वां में जो यहाँ विजय प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से पूरे भारत के जो संत है, साधु संत है, बहुत ही आनंद है, बहुत खुशी की बात है। और अति आनंद के अंदर में सब लोग जो है, हम लोग 1 तारीख से ही तुलसी घाट पर हमारा पूजा पाठ वगैरह यहाँ पर जो है, जो हुतात्मा है उनका विसर्जन वगैरह, तर्पण वगैरह हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे को बहुत ही एक तरह से अंदर से अनुभूति, और पूरा विश्व के समस्त हिंदुओं को, सनातनियों को बहुत ही खुशी और आनंद है कि ये जो है बहुत अच्छी अनुभूति जो है प्रत्येक सनातन के धर्म वाले को मन में है जी। महंत जी ये बताइए कि कई विपक्षी पार्टी हैं जिन्होंने 22 जनवरी को यहाँ पे आने से मना कर दिया। साधु संत होके सनातनी का विश्वास रख के आपको कैसा लगता है उन लोगों के लिए? देखिए कि कभी भी लोकतंत्र का प्रक्रिया है, लोकतंत्र में जो है विपक्ष होना उसका ज़रूरी है, परंतु जो है बिना ही मतलब के फालतू चीज़ों को लेकर जो है अपने स्वयं विनाश कर रहे हैं। जो लोग कभी भी राम को स्वीकार नहीं किया, कभी भी राम का अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, राम सेतु के बारे में बोल दिया गया तो ऐसी फर्जी है, तो ऐसे लोगों को ऊपर में क्या विश्वास किया जावे। और इस तरह से ये तो अपने सौभाग्य की बात है कि राम का निमंत्रण मिलना बहुत, कितने जन्मों का पुण्य है, उसको निमंत्रण मिला होगा, और उसको अस्वीकार करना मतलब उसका नाश का निशानी है। आने वाले समय में उनका नाश निश्चित है जी।
आखिरी सवाल मेरा ये है महंत साहब कि ये बताइए कि मथुरा और काशी को लेकर आप लोगों के दिलों में क्या राय है? देखिए, हम लोग का तो ये मन में भावना है कि निश्चित रूप से जब आपका बहुत से मंदिरों तोड़ा गया, 30,000 से भी ज़्यादा है, परंतु हम लोग का ये सबका साधु संतों का मन में है कि काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि ये जो हमारा मूल जो मान बिंदु है, अभी जब अयोध्या का हो गया तो वो भी निश्चित रूप से एक दिन जो है वहाँ भी भव्य और दिव्य मंदिर बनेंगे जी। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया सर। तमाम साधु संतों की अगर देखा जाए, जैसे ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठान की समय नज़दीक आता चला जा रहा है, उनके दिलों में एक उत्साह है अयोध्या को लेकर, और उसके साथ साथ काशी और मथुरा को लेकर भी कहीं ना कहीं उनके दिलों में विश्वास है कि आगे तमाम वो मंदिर जो कभी ना कभी तोड़े गए थे उसमें दोबारा भगवान अपने विराजमान होंगे। कैमरामैन भूषण के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, अयोध्या, न्यूज़ इंडिया। इधर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभेद किले में तब्दील कर दी है पूरी अयोध्या। निगरानी के लिए एटीएस समेत विशेष दस्ते तैनात किए गए हैं। अयोध्या में एंटी ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती की है। इधर सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम को लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से। देखिए जरा, महिलाएं यहाँ पर देखिए, रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स भी पूरी तरीके से तैनात, और देखिए एटीएस के तमाम जवान तैयार हैं, कमांडोज तैयार हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। एटीएस समेत विशेष दस्तों को हमेशा सतर्क रहने की बात कही गई है। अयोध्या में एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। सेना ने भी, आपको बता दें कि एंटी ड्रोन सिस्टम से कवर कर रखा है पूरा का पूरा अयोध्या। कहीं कोई छिटपुट घटना भी हो तो उस पर काबू पाया जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम।